इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आप सुन रहे थे। हर महीने के आखिरी रविवार को वो इस तरह से मन की बात करते हैं और आज नदियों की सफाई को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही। आज आप जानते हैं कि वर्ल्ड रिवर्स डे है। ऐसे में किस तरीके से नदियों को साफ रखा जा सकता है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, कैसे सहयोग दिया जा सकता है, इसमें तमाम बातें उन्होंने कही। उन्हें दिए जा रहे गिफ्ट को लेकर जिस तरह से ई नीलामी की जा रही है और उनके पैसों का कहां पर उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। मुझे दिए गए सामानों की नीलामी हो रही है और ई नीलामी के पैसे को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। अगस्त में यूपीआई के जरिए 6 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। युवा पीढ़ी में खादी की लोकप्रियता को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने अमेरिका के सफल दौरे का भी जिक्र किया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली का एयरपोर्ट, जहां पर स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। स्वागत का पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी उनके हाथों है और आप देखिए जितने युवा कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ, मोदी मोदी के नारों के साथ स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से भारत का गौरव और भारत का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया, उसके बाद एक उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, और इसलिए इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर स्वागत की जोरदार तैयारी की गई। देख रहे हैं किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड करेगा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर और उससे पहले तैयारियां जबरदस्त रूप से कर ली गई हैं और अच्छी खासी संख्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यहां पर दिखाई दे रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद स्वागत करने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अमेरिकी दौरे की समाप्ति के बाद आज सुबह 11:30 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहां बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दी गई जो जनरल असेंबली है उसमें दिए गए भाषण का जिक्र है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी और बाइडेन की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ झंडे बैनर के साथ पहुंचे हुए हैं और सब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ सांस्कृतिक डांसर्स भी आए हैं जो डांस करने के लिए तैनात हैं। गणपति जी स्वागत के लिए पहुंचे हैं। कदकाठी कुछ ऐसी है कि मानो साक्षात गणपति हो और यहाँ सांस्कृतिक कलाकार आए हुए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के समर्थक हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है, विधानसभा। अच्छा, क्या सोच के आए हैं? कौन आ रहा है? पीएम मोदी जी आ रहे हैं हमारे बीच में। हमारे देश के प्रति फायदा है बिल्कुल। हम इतने उत्साहित हैं कि हमारा विश्व में नाम रोशन किया है ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हम उनका दिल से धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरे निगम पार्षद जी हमारे साथ हैं। सर एमसीडी के चुनाव भी हैं तो क्या ये वार्म अप एक्सरसाइज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा वार्म अप पे रहता है। आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है कि जो अमेरिका की उनकी एक सफल यात्रा और जो उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया आतंकवाद के खिलाफ भी और बातों बातों में हर देश को ये दर्शाया
उसके लिए हम आज अभिनंदन करने आए हैं मोदी जी का। सचमुच बड़ी बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित रहते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ हैं और सबकी निगाहें पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के दरवाजे पर है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे। उनका आधिकारिक विमान पालम टेक्निकल एरिया पर सुबह 11:30 बजे लैंड करेगा और उसके बाद वो बाहर आएंगे। यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। एक मंच बनाया गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कोई संबोधन करें, लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और उनका स्वागत हुआ है, लेकिन उन्होंने संबोधन नहीं किया है, अभिवादन जरूर स्वीकार किया है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, पालम टेक्निकल एरिया, दिल्ली। तो आपने हमारे संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट देखी और पवन नारा हमारे साथ पालम एयरपोर्ट से लाइव भी जुड़े हुए हैं। हम सीधा उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं क्योंकि 11:30 बजे का वक्त तो बीत चुका है। इसका मतलब हम ये अंदाजा लगाकर चले कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं पवन, तो आप लाइव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं और ये जानकारी भी दें कि कितनी देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली में भाषण देने के बाद और अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आज भारत वापस आ रहे हैं और यहाँ उनके स्वागत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ विभिन्न स्टेट्स के बैंड बाजे भी मौजूद हैं। और हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये केरल से सुप्रसिद्ध बैंड है जो फिलहाल यहाँ आया है। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आए हैं। और अगर आप आगे जाएंगे तो आपको पंजाब से भंगड़ा और हरियाणा के ढोल नगाड़े भी दिखाई देंगे। यानी भारत के विभिन्न बैंड्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। तिरंगे और बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं और सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत वापसी का और उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आपको स्वागत के लिए मिनी इंडिया दिखाई देगा क्योंकि चाहे वो केरल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, विभिन्न सांस्कृतिक ग्रुप यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन चंद्रभान के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया, उसके बाद एक खास तरीके का उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना हो, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसको चेताना, एक तरीके का संदेश वैश्विक एकता का आतंकवाद के खिलाफ देना और साथ ही कोरोना काल में किस तरीके से पूरी दुनिया एकजुट हो पाई और भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। और जहां तक बात पड़ोसी मुल्क की है तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी इशारा ये था कि समंदर की ताकत को या समंदर को केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना ये विश्व की नीति नहीं होनी चाहिए, ये किसी देश की नीति नहीं होनी चाहिए। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन के मंच से कही। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए आज बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची हैं। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा भी मौजूद हैं, हम उनकी भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ढोल ताशे बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ढोल नगाड़ों पर लोग यहाँ पर डांस करते हुए भी तिरंगा लेके लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी आप लोग खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम तिरंगा लेकर बीजेपी का जो फ्लैग है वो लेकर लोग यहाँ पर है। फूल भी हाथ में लेकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी फूल भी लाए हुए हैं। ये
यहाँ पर लेकर ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम आगे यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है वो यहाँ पर नजर आएगी और आप देखेंगे हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो पूरे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर इस तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें अभिनंदन मोदी जी और नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है विश्व प्रिय नेता। तो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देखेंगे हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? सर हम रोहिणी से आए हैं, रोहिणी उत्तर पश्चिमी जिला से आए हैं मोदी जी से मिलने के लिए। हाँ हमारी पूरी टीम आई है सर। मोदी जी इतना बड़ा काम करके आए हैं तो उनके स्वागत के लिए, जब वहाँ इतना अमेरिका के अंदर इतना ज्यादा उनका योगदान देखकर लोग वहाँ दूर दूर से आए हैं तो यहाँ तो आने ही थे। फूल भी देख रहे हैं, फूल भी यहाँ पर, हाँ फूलों की व्यवस्था है तो फूल तो बरसाएंगे ही उनके ऊपर। मोदी है तो मुमकिन है, बस इतना जानते, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इन सभी नारों के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे और लगातार नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। और हम और आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी का जो फ्लैग है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तिरंगे झंडे आप यहाँ पर देखेंगे और जहाँ जितना हम आगे जाएंगे उतने ही आप यहाँ पर लोगों को देखेंगे। आप ये देखेंगे जिस संस्कृति का हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर हैं। 65 घंटे में कामयाब अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशल विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड हो गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बाहर भी निकलेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। और प्रधानमंत्री जैसे ही बाहर आते हैं सबसे पहले इंडिया टीवी पर आप देखेंगे तस्वीर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।